अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। दोस्तों, इससे पहले हमने लेक्चर दिए थे प्रेजेंट टेंसेस के बारे में और डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड फ्रेज के बारे में। और आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर में बहुत अहम टॉपिक हैं। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते तो आप सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को नहीं समझ सकते और ना उसको रीड कर सकते हैं। सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अब आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ते हैं कि हम वर्ड्स को किस तरह कनेक्ट करते हैं सेंटेंसेस में, ताकि वो सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाए और वो स्ट्रक्चरली भी ठीक हो जाए। ठीक है ना? This parts of speech indicates how the words function in meaning as well as grammatically within the sentence. मैंने पहले ये भी कहा कि हम इसमें जो है ना वर्ड्स के फंक्शन को देखते हैं कि हम वर्ड्स को किस तरह कनेक्ट करते हैं सेंटेंस में, और हर वर्ड्स का अलग अलग फंक्शन क्या है इस सेंटेंस में, तो हम वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू समझते हैं। ठीक है ना? और पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है कि एक ही वर्ड जो है ना हमारे साथ डिफरेंट जगह पे डिफरेंट फंक्शन कर सकता है अगर हम उसे डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में इस्तेमाल करें। ठीक है ना? अब आते हैं सबसे पहले हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, लेकिन बाज़ ग्रामेरियन क्या कहते हैं कि हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं अगर हम आर्टिकल को इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना? अब आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। नाउन जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब नाउन क्या है? अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। मतलब ये एक नेमिंग वर्ड है, मतलब हम चीज़ों को जो है ना क्या करते हैं, नेम देते हैं तो वो नाउन कहलाता है, या किसी शख्स को नाम देते हैं तो वो हमारे साथ क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। या हम किसी जगह को या हम किसी चीज़ को जो है ना नाम के देते हैं तो हम उसे नाउन कहते हैं। एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं, जब हम लोगों को मतलब नाम देते हैं तो किस तरह, मसलन असलम, वकार, मामा, पापा, तो ये क्या है, नाउन। ठीक है ना? हमने लोगों को क्या कर दिया, एक महसूस नाम दिया। ठीक है ना? तो ये एक क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है ना? अब हम नेमिंग प्लेसेस, मतलब हम जगह को जब नाम देते हैं तो उसको भी हम नाउन कहते हैं। मसलन ताजमहल हो गया, अमेरिका एक मुल्क का नाम है, एक जगह है, तो हमने उसे अमेरिका का नाम दिया है। पेरिस भी एक जगह का नाम है और हमने उसे एक नाम दिया है जिसे हम नाउन कहते हैं, पेरिस। ठीक है ना? मास्क जो कि वर्शिप की जगह है, इबादत की जगह है, चर्च वो भी वर्शिप की जगह है। ठीक है ना? तो हमने उसे नाम दिए हैं, मास्क, चर्च। अच्छा, अब नेमिंग थिंग्स, हम चीज़ों को जब नाम देते हैं तो हम उसे भी नाउन कहते हैं। मसलन कार हो गया, हैट, टेबल, बॉल, एट्सेट्रा। समझ गए? अच्छा, हम नेमिंग फीलिंग, क्वालिटीज़, आइडियाज़, हम मतलब फीलिंग्स को भी नाम देते हैं, क्वालिटीज़ को भी नाम देते हैं, आइडियाज़ को भी नाम देते हैं, तो उसे भी हम नाउन ही कहते हैं। मसलन जॉय हो गया, जॉय क्या है, खुशी की फीलिंग है, तो हमने उसे जॉय का नाम दिया है। फियर हो गया, ब्यूटी हो गया, एंगर, इस तरह और भी जो है ना हमारे साथ फीलिंग्स हैं, क्वालिटीज़, आइडियाज़ हैं, तो हमने उसे नाम दिए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस की तरफ कि उसमें हम नाउन को किस तरह देखेंगे कि इसमें नाउन क्या है। आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया। अब ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक मुल्क का नाम है, एक जगह है, तो हमने उसे ऑस्ट्रेलिया का नाम दिया है, तो ये क्या है, एक नाउन है। ठीक है ना? जिनी इज़ माई सिस्टर। जिनी क्या है, जिनी एक नाम है जो कि हमने एक बंदे को दिया है, और ये भी एक क्या है, नाउन है। पैसिफिक ओशन, ये भी एक जगह का नाम है। ठीक है ना? जो कि एक समंदर है, हमने उसे भी एक नाम दिया है, पैसिफिक ओशन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, मतलब बहुत से टाइप्स हैं, और हम जो पढ़ते हैं, ग्रामेरियन जो पढ़ते हैं, वो बेसिकली 4 टाइप्स पढ़ते हैं, लेकिन हमने तमाम को कवर किया है। 6 नाउन टाइप्स के 6 टाइप्स ऑफ नाउन को हमने कवर किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन जब हम
کسی چیز کو یا کسی جگہ کو یا کسی بندے کو، لوگوں کو ہم جنرلی جو ہے نا نام دیتے ہیں تو اسے ہم کامن ناؤن کہتے ہیں۔ مثلا ہم لوگ ہیں، لڑکے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اسے ہم جو ہے نا جنرلی کیا کہتے ہیں؟ بوائز، ٹھیک ہے نا۔ یا جو ہے نا اینیملس ہے تو ہم اسے جنرلی اینیمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تمام اینیملس کو ہم، جانوروں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اینیملس کہتے ہیں جنرلی۔ تو کامن ناؤن کیا ہے؟ اے کامن ناؤن از اے ناؤن دیٹ ریفرس ٹو پیپل اور تھنگس ان جنرل، ٹھیک ہے نا۔ مطلب جنرلی ہم جب نام دیتے ہیں تو اسے ہم کامن ناؤن کہتے ہیں۔ مثلاً بوائے، کنٹری، برج، سٹی ایٹسٹرا۔ اب دیکھیں نا، کنٹری تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کی اسپیسیفک نام بھی ہے، لیکن ہم جنرلی جو کہتے ہیں کنٹری سب کو کہتے ہیں۔ برج ہو گیا، برج کے الگ الگ نام ہے لیکن دنیا میں بہت زیادہ برج ہے تو ہم اس کو جنرلی جو ہے نا کہتے ہیں برج۔ اب ایگزامپل سینٹنسز کی طرف آتے ہیں۔ بوائز آر پلینگ، اب دیکھیں نا، بوائز آر پلینگ، بوائز لڑکے جو ہے نا کھیل رہے ہیں تو ہم جنرلی جو ہے نا بوائز کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بوائز آر پلینگ۔ تو ان کے تو الگ الگ نام بھی ہوں گے لیکن ہم جنرلی تمام کو سب لڑکوں کو بوائز کہتے ہیں۔ برڈس لیو آن ٹریز، تو دنیا میں بہت زیادہ برڈس ہیں تو ہم سب کو جو ہے نا جنرلی کیا کہتے ہیں؟ برڈس کہتے ہیں۔ ٹیچرس ٹیچ ان اسکول، ٹیچر کے تو الگ الگ اسپیسیفک نیم بھی ہوں گے لیکن بہت زیادہ ٹیچرس ہیں تو ہم اس کو جو ہے نا جنرلی ٹیچرس کہتے ہیں۔ آئی تھنک آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اچھا، آپ کو سمجھ آئی ہوگی کامن ناؤن کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں پراپر ناؤن کی۔ پراپر ناؤن کیا ہے؟ ا پراپر ناؤن از اے اسپیشل نیمنگ ورڈ۔ اچھا، اب پراپر ناؤن کی بات کرتے ہیں۔ پراپر ناؤن کیا ہے؟ پراپر ناؤن میں ہم جب چیزوں کو یا لوگوں کو ہم جو ہے نا اسپیسیفک نام دیتے ہیں تو ہم اسے پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ اب مثلا ہو گیا اسپیسیفکلی، مطلب میرا نام جو ہے وقار ہے تو یہ اسپیسیفک پراپر ناؤن ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرے لیے جو پراپر ناؤن ہے وہ وقار ہے۔ جیسے مظہر ہو گیا، احسان، ٹھیک ہے نا، یہ لوگوں کے نام ہے تو جسے ہم نے اسپیسیفک نام دی ہے، اسپیشل نام دیا ہے تو ہم اسے پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ اب جو ہے نا ہم نے کسی جگہ کو جو ہے نا نام دیا ہے برج الخلیفہ، تو یہ ایک بلڈنگ ہے تو ہم نے اسے کیا نام دیا ہے؟ برج الخلیفہ، پراپر ناؤن دیا ہے۔ ویسے تو ہم اگر کامن ناؤن کی بات کرتے ہو تو ہم اسے بلڈنگ ہی کہتے ہیں۔ جیسے کہ اب بات کا تاج محل جو ہے نا انڈیا میں ہے تو اسے ہم نے ایک اسپیشل نام دیا ہے تاج محل۔ سو پراپر ناؤن کیا ہے؟ پراپر ناؤن از اے اسپیشل نیمنگ ورڈ یوز فار اسپیسیفک پرسن، پلیس اور تھنگ از کالڈ پراپر ناؤن۔ اب آتے ہیں ایگزامپل سینٹنسز کی طرف کہ ہم سینٹنسز میں کس طرح پہچانیں گے کہ یہ پراپر ناؤن ہے۔ مائی نیم از مارک، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیے، یہ مارک مطلب مارک اسپیشل نیم ہے ایک خاص بندے کے لیے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی بندے کے لیے۔ ہیلو جیک، اب دیکھیں نا یہ جیک کیا ہے؟ اسپیشل ایک بندے کے لیے مخصوص نام ہے جیک، جو کہ ایک پراپر ناؤن ہے۔ مائی بردر لیوز ان لندن، اب دیکھیں نا ہم نے ایک جگہ کو نام دیا ہے لندن، جو کہ اسپیشل ہے ایک جگہ کے لیے تو اس کو ہم نے لندن کا نام دیا ہے۔ اچھا، اب سمجھ گئے اور پراپر ناؤن کو بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم آگے جاتے ہیں نیمز آف فیسٹیول آر پراپر ناؤن، مطلب جو اب اور بھی چیزیں ہیں جو پراپر ناؤن میں آتے ہیں۔ مثلا ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے نیمز آف فیسٹیولز آر پراپر ناؤنز، مطلب جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں وہ بھی پراپر ناؤن میں ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ ویسے تو ہم کامن ناؤن اس کے لیے یوز کرتے ہیں فیسٹیول، ٹھیک ہے نا، فیسٹیول ان کے لیے جو ہے نا کامن ناؤن، لیکن ان فیسٹیول کی بھی کے الگ الگ نام بھی ہوتے ہیں جس کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہو گیا مسلمانوں کا عید الفطر ہوتا ہے تو یہ پراپر ناؤن کہلاتا ہے۔ کرسمس کرسچن کا ہوتا ہے تہوار، تو وہ جو ہے جو کیا ہے کرسمس جو ہے نا پراپر ناؤن ہے کرسچن تہوار کے لیے۔ آئی سیلیبریٹ ہولی کیا ہے؟ یہ ہندو کا تہوار ہے جو کہ ایک پراپر ناؤن ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نیمز آف بلڈنگ، ماؤنٹینز، ریورز اینڈ سیز آر آلسو پراپر ناؤن، مطلب جتنی بھی جگہیں ہیں، دریائے ہیں یا پہاڑ ہیں تو ان کے بھی جو ہے نا الگ الگ نام ہے جس کو ہم پراپر ناؤن ہی کہتے ہیں۔ مخصوص نام جو ہے نا بلڈنگ کے ہوتے ہیں اور ریورز کے ہوتے ہیں تو ہم اسے بھی پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ اب ایگزامپل سینٹنسز میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے نا ماؤنٹینس کے انس کا نام جو ہے پراپر ناؤن ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، گریٹ وال آف چائنا از دی لارجسٹ وال ان دا ورلڈ،
ठीक है ना। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये क्या है? ग्रेट वॉल एक दीवार का नाम है चाइना में, जो कि स्पेसिफिक उसी का नाम है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। रिवर नाइल इज़ वेरी लॉन्ग, रिवर नाइल मतलब दरियाई नील जो है ये भी एक दरिया का नाम है, तो उससे भी हमने स्पेसिफिक नेम दिया है, स्पेशल नाम दिया है, और ये भी एक प्रॉपर नाउन है। माउंट एवरेस्ट इज़ हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट जो है ना एक माउंटेन है, तो इसको भी हमने स्पेशल नाम दिया है, और ये भी क्या है? हमारे साथ प्रॉपर नाउन है। अब आते हैं, मैंने 3 सेंटेंसेस उठाए हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको मैं प्रैक्टिस कराऊं, ताकि आपको पता चले कि इसमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन कौन से हैं। अब देखें, सोनी प्रोड्यूसेस कैमरास टू, ठीक है ना। अच्छा, अब सोनी क्या है? सोनी जो है ना हमारे साथ क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना, और ये एक कॉमन नाउन है। समझ गए? सोनी क्या है? ये बंदे का नाम है, और कैमरास टू, सोनी प्रोड्यूसेस कैमरास टू। हेयर सोनी जो है ना क्या है? ये एक कंपनी का नाम है, जो कि एक प्रॉपर नाउन है। कैमरास टू, कैमरास जो है ना ये भी मतलब सोनी भी कैमरे क्या करती हैं? वो बनाती हैं, इसका मतलब यही है, सोनी प्रोड्यूसेस कैमरास टू। तो यहाँ पे सोनी जो है ये प्रॉपर नाउन है, और कैमरा जो है ये क्या है? कॉमन नाउन है। अब आते हैं यहाँ पे दूसरे एग्जांपल की तरफ। एलिस एंड किटी वर प्लेइंग विद अ डॉल। अब मैंने यहाँ पे जो है ना क्या किया है? अलग अलग मार्कर यूज़ किए हैं ताकि आपको आसानी हो। एलिस एंड किटी मतलब जो ग्रीन कलर को मैंने यूज़ किया है ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, और जो रेड कलर है ये कॉमन नाउन है। एलिस एंड किटी वर प्लेइंग विद अ डॉल। एलिस और किटी क्या है? ये दो नाम है जो कि प्रॉपर नाउन है। डॉल क्या है हमारे साथ? ये कॉमन नाउन है। सैंडी इज़ जॉइनिंग स्कूल टुडे। सैंडी क्या है? हमारे साथ एक बंदे का नाम है। इज़ जॉइनिंग स्कूल टुडे, स्कूल क्या है? ये कॉमन नाउन है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इंशाअल्लाह। अब आते हैं थर्ड टाइप्स की तरफ, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? मतलब हम जब एक ग्रुप को नाम देते हैं, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ थिंग्स या ग्रुप ऑफ प्लेसेस को जब हम नाम देते हैं तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मतलब पीपल ऑफ क्लास, ठीक है ना, या जो है ना पाकिस्तानी टीम या इंडियन टीम, तो ऐसे मतलब ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ प्लेसेस को जब हम नाम देते हैं तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो हम ऐसे डिफाइन किस तरह करेंगे? कलेक्टिव नाउन इज़ अ नाउन विच इज़ used to name a group of persons, places or things is called collective noun. अब आते हैं, मैंने एग्जांपल उठाए हैं, एग्जांपल सेंटेंसेस। अ फ्लॉक ऑफ शीप, ठीक है ना। अब देखिए ना यहाँ पे फ्लॉक जो है ना यहाँ पे ग्रुप के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं फ्लॉक ऑफ शीप, ठीक है ना। अ फ्लॉक क्या है? मतलब ये जो शीप का जमघटा होता है, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ शीप होते हैं, मतलब उसे हम रिवर भी कहते हैं, फ्लॉक। तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अ हर्ड ऑफ केटल, अ पैक ऑफ वोल्व्स, तो ये हर्ड भी रिवर को कहते हैं, मवेशी हो गया केटल, तो उसके जो है ना ग्रुप को हम जो है ना क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। अब हम बात करते हैं अ क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है ना। मतलब जहाज़ में जो कप्तान वगैरह रहता है, जो अमला होता है शिप का, ग्रुप ऑफ सेलर्स, तो उसको हम क्रू कहते हैं, ठीक है ना। अ क्लास ऑफ प्यूपिल्स, मतलब एक क्लास में ग्रुप ऑफ जो है ना स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसे हम जो है ना उस ग्रुप को हम क्लास कहते हैं। जब एक ही क्लास में जो है ना ज़्यादा शागिर्द आ जाए तो हम उसे क्लास ही कहते हैं। अ पैनल ऑफ जजेस, पैनल किसे कहते हैं? जब एक ग्रुप में जो है ना दो या दो से ज़्यादा जो जजेस आ जाएं एक फ़ैसले के लिए, तो हम उसे पैनल ही कहते हैं। अब आते हैं अ बंच ऑफ कीज़, मतलब कीज़ का जो है ना ऊंचा जो होता है, ठीक है ना, तो उसे हम बंच कहते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ कीज़ जो होते हैं उसे हम बंच ही कहते हैं। ये भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अ पाइल ऑफ क्लॉथ्स, पाइल क्या है? मतलब जब चीज़ें एक दूसरे पे आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं?
अ पाइल ऑफ क्लाथ, जैसे हम ये पेजेस जो है ना मैंने रखे हैं अ पाइल ऑफ क्लाथ्स, ठीक है ना, तो इसे पाइल कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स 4 की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट पहले किसे कहते हैं, जिसका जो है ना फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, मतलब वजूद ना हो, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो नाम से जो है, तो अब आप नाम से समझ गए होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे कहते हैं। अब डिफाइन करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन विच रेफर्स टू आइडियाज, क्वालिटीज़ एंड कंडीशंस, a thing that cannot be seen, touched or thing that have no physical reality। मैंने पहले भी बता दिया कि मतलब जिन चीज़ों की जो है ना वजूद नहीं होती तो हम उसे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम क्या करेंगे, जिन चीज़ों की जो है ना फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो तो हम उसके बारे में बात करते हैं। मसलन ट्रुथ हो गया, एग्जांपल जो मैंने बताया है ट्रुथ क्या है, ट्रुथ की जो है ना एक सच्चाई है जिसकी कोई मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। डेंजर, एंगर, प्लेजर, टाइम, ह्यूमर एट्सेट्रा, तो ये चीज़ें जो है इसकी जो है ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंक्रीट नाउन की। कंक्रीट नाउन क्या है? A concrete noun is a noun which refers to people and things that exist physically and can be sensed through five sense, ठीक है ना। मतलब कंक्रीट नाउन क्या है, जो चीज़ें हमारे साथ फिज़िकल एग्जिस्टेंस रखती हो तो हम उसको जो है ना क्या कहते हैं, उसको जो हम नाम देते हैं उसे हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। क्या हो गया, मतलब इंसान है, बिल्डिंग्स है, ट्रीज़ है एट्सेट्रा, या एनिमल्स है, तो ये क्या है, कंक्रीट नाउन में आते हैं। उसको जो हम नाम देते हैं तो उसे हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। ये बिल्कुल अपोजिट है टू। अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप की, पॉजेसिव नाउन की। अब पॉजेसिव नाउन क्या है? पॉजेसिव नाउन हमें बताता है मतलब पोजीशन के बारे में, मतलब ओनरशिप के बारे में, कि किसी मलकियत के बारे में, किसी बंदे की मलकियत के बारे में हमें बताता है। अपोजिशन नाउन के हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अपोजिशन नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स हु आर व्हाट हिज आर ओन समथिंग, मतलब एक चीज़ किसकी मलकियत हमें इसके बारे में बताता है। अब हमें हम अपोजिशन नाउन किस तरह बनाते हैं? वी एड एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है ना, एपोस्ट्रॉफी एस को हम ऐड करते हैं अपोजिशन नाउन बनाने के लिए। टू मतलब मोस्ट ऑफ द सिंगुलर नाउन के साथ हम जब एपोस्ट्रॉफी एस ऐड करते हैं तो ये हमें पॉजेसिव नाउन देता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम सिंगुलर नाउन से भी पॉजेसिव नाउन बना सकते हैं। अभी आते हैं एग्जांपल की तरफ। दिस इज़ वकारस कार। अब देखिए ना, हमने एपोस्ट्रॉफी एस लगाया है तो ये क्या है, एक पॉजेसिव नाउन है जो हमें बता रहा है कि ये कार जो है ये वकार की मलकियत है। दिस इज़ समद मलकियत, यहाँ पे भी हमने एपोस्ट्रॉफी एस लगाए हैं जो ये हमें बता रहा है कि बाइक जो है ये समद की है। दिस इज़ मुदस्सिस कोट, यहाँ पे भी हमने एपोस्ट्रॉफी एस लगाया है जो ये हमें बता रहा है कि कोट जो है ये मुदस्सिर की है, ठीक है ना। यहाँ पे होता है हमारे टॉपिक का अख्तिताम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।